बाढ़ पीड़ितों के नुकसान का आकलन क्या होता, जिस राशि की वो घोषणा कर रहे हैं वो कितनी कम है। दिल्ली बरसात में डूब गई। दिल्ली सरकार पूरी तरह से विफल रही। उन्होंने लिखा है कि आपदा आने पर झुग्गी वासियों को कम से कम 25,000 रुपये की सहायता दी जाए। आर्थिक सहायता 10,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये की जाए। 50,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को आर्थिक सहायता दी जाए कि जिनकी मृत्यु हुई है उनको 10-10 लाख रुपये तो सरकार देती है। अभी तक उसकी घोषणा भी अरविंद केजरीवाल की सरकार की ओर से नहीं की गई है। 16 जुलाई 2023 दिल्ली के मुख्यमंत्री ट्वीट करके घोषणा करते हैं कि दिल्ली में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हम 10,000 रुपये की सहायता राशि की घोषणा करते हैं। अगर मुख्यमंत्री ने कोई मीटिंग बुलाई होती, बाढ़ पीड़ितों के नुकसान का आकलन किया होता, तो उन्हें अंदाज़ा होता कि जिस राशि की वो घोषणा कर रहे हैं वो कितनी कम है। अगर उन्होंने स्वयं के अक्टूबर 2016 के कैबिनेट निर्णय को पढ़ लिया होता, ये वो कैबिनेट का निर्णय है। 2016 के अपने ही कैबिनेट को निर्णय को पढ़ लिया होता, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आपदा आने पर झुग्गी वासियों को कम से कम 25,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विदोड़ी। जानते हैं आखिरकार सर, जितने आरोप लगाए हैं आप, क्या इसके पीछे प्रमाण? नहीं, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। दिल्ली में बाढ़ आई है, लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए जो आर्थिक सहायता की घोषणा की है वह बहुत कम है। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि आर्थिक सहायता 10,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये की जाए। जिनकी मृत्यु हो गई है उनको तुरंत उनके परिवारों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएं। दिल्ली के अंदर लगभग 4 दर्जन गांवों में किसानों की जो खेती बाड़ी की ज़मीन थी वह पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अरविंद केजरीवाल से मांग करना चाहते हैं कि दिल्ली के जिन किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, 50,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को आर्थिक सहायता दी जाए। और हम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मांग करते हैं कि वो दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाएं। दिल्ली बरसात में डूब गई। दिल्ली सरकार पूरी तरह से विफल रही। हाउस के अंदर इस पर चर्चा कराई जाए, ये हम उनसे मांग कर रहे हैं। अभी आप लोग एक पेपर दिखा रहे थे उसमें कि प्राकृतिक आपदा में दिल्ली सरकार कहती है कि 25,000 रुपये देंगे, तो फिर ये 10,000 का कहाँ से आंकड़े? देखिए, अब वो तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि वो 10-10 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता उन लोगों को देंगे जो बाढ़ से पीड़ित हुए हैं। और हमारी मांग तो यह है कि क्योंकि लोगों का बड़ा भारी नुकसान हुआ है तो इस राशि को बढ़ाकर 1,00,000 रुपया किया जाए। और जैसे मैंने कहा कि जिनकी मृत्यु हुई है उनको 10-10 लाख रुपए तो सरकार देती है। अभी तक उसकी घोषणा भी अरविंद केजरीवाल की सरकार की ओर से नहीं की गई है। और दिल्ली के अंदर जैसे मैंने कहा है कि 4 दर्जन गांवों में किसानों की जो फसल थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। हज़ारों एकड़ ज़मीन के ऊपर फसल थी। तो जिन किसानों की फसल बर्बाद हो गई उनको कम से कम 50,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाए, ये मांग हमारी है। और विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, उसमें चर्चा कराई जाए कि आखिर दिल्ली में जो बाढ़ आई और दिल्ली में जो तबाही हुई, अरविंद केजरीवाल उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेवार है, उसमें चर्चा कराएं। सर, अंतिम सवाल, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर पे एक बड़ा सवाल हो रहा है। लगातार 24 घंटे में एक बड़े हादसे ऐसे आते हैं जो कहीं ना कहीं दिल्ली को सन्न करके रख देते हैं। मुझे उसकी जानकारी नहीं है, और ऐसी कोई घटना घटी है तो दिल्ली पुलिस दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। तो ये थे मेरे साथ दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विदोड़ी, जिन्होंने साफ तौर पे आपने सुना हो
कि दिल्ली सरकार पे निशाना साधा, बड़ा आरोप लगाया है कि जो बाढ़ पीड़ित थे उनको एक सही मुआवजा मिलना चाहिए, जो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार उनके साथ भेदभाव कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मिथिलेश के साथ उदय हिंदुस्तानी, द न्यूज़ 15।